Hello bachon, a very sweet good morning to all of you. I hope that you all will be very happy and safe at your homes. So, in the present video, we will read and learn about the chapter Walls Tell Story. This is 5th class chapter of EVS book and chapter number is 10. Now, let's start with our स्टडी। आज हम वॉल टेल स्टोरी, दीवारें अपनी कहानी खुद कहती हैं के बारे में पढ़ेंगे। रीच्ड गोलकुंडा। दिस पिक्चर इज अ फोर्ट्स पिक्चर। हैव यू एवर सीन दैट वॉल्स टेल इटसेल्फ और कैन से दैट वॉल्स स्पीक? हैव यू एवर सीन हाउ दे स्पीक? My dear students, they can speak with their color, they can speak with their structure, they can speak with their designs. Yeah, buildings जो है वो अपने रंग से बात करती हैं, अपने संरचना की तरह बात करती हैं और किस डिजाइन में वो बनी हुई है उस तरीके से बात करती हैं। तो let's see it. That can you tell me Which is the color of this wall? क्या आप बता सकते हैं कि इस वॉल का कलर कौन सा है? Yes, this is grey color. Who tells you? कौन बताता है आपको कि ये ग्रे कलर है? The wall itself. Wall itself tells you that this is grey color wall. So, how the building speaks with us? और tell their stories. Let's start. कैसे बिल्डिंग अपनी कहानी बताती है, आइए देखते हैं। We will visit in गोलकुंडा फोर्ट in this chapter. इस चैप्टर में हम गोलकुंडा फोर्ट में विजिट करेंगे and by seeing the fort, किले को देखकर you can understand the story of गोलकुंडा फोर्ट. Let's see. Let's try. Okay? Yeah. At last we reached Golconda. आखिर हम गोलकुंडा पहुंच गए। We were glad that Didi was with us. हम खुश थे कि दीदी हमारे साथ थी। Didi studies history and we enjoy visiting different places. दीदी ने इतिहास पढ़ा था and we enjoy और हम enjoy करते हैं। हमें बहुत मजा आता है उनके साथ घूमते हुए। Shalija, my goodness, this fort is so huge. शैलजा ने कहा, ओ माँ, हे भगवान, किला कितना बड़ा है। श्रीधर, just here, श्रीधर ने कहा, and see what a height it is built. देखो इसकी ऊंचाई कितनी, ये कितनी ऊंचाई पर बना है। कल्याणी, just look, ये देखो, have you ever seen such a huge gate? क्या तुमने कभी इतना बड़ा गेट देखा है? शैलजा, it must be very heavy. ऐसा लगता है बहुत भारी है। ये बहुत भारी होगा। I wonder how many people would be needed to open and close this gate. मुझे तो ये हैरानी है कि कितने लोगों की जरूरत पड़ती होगी जब इस गेट को ओपन करते हैं या फिर क्लोज करते हैं, खोलते हैं या फिर बंद करते हैं। See, this is the picture of gate. The whole is a picture of gate, you know. कल्याणी ने कहा, look at these sharp iron spokes. ये देखो, इन तेज आयरन के स्पोक्स को देखो। I wonder, मैं हैरान हूँ, why they were made? इनको क्यों बनाया गया? शैलजा, look at these thick walls too. इन मोटी-मोटी दीवारों को देखो। श्रीधर, I have never seen such thick walls. मैंने तो इतनी मोटी दीवारें कभी नहीं देखी। कल्याणी, at some places a part of the wall comes out in a round shape. कल्याणी ने कहा, कुछ जगहों पर तो किले की जो वॉल है वो राउंड शेप में बाहर की तरफ आ गई है।
राउंड शेप मतलब गोल शेप में। आई वॉन्डर व्हाई, दीदी, दीज आर कॉल्ड बेसिन्स। ये जो राउंड शेप में दीवारें बाहर की तरफ आ जाती हैं, इनको बेसिन्स के नाम से जाना जाता है। See, these are even higher than walls. देखो, ये तो दीवारों से भी ऊंची है। The outer wall of this fort has 87 basins. गोलकुंडा किले की जो बाहर की दीवार है उसमें 87 basins हैं ऐसे। Thick walls or huge gate and so many basins. So many ways to ensure security. So many ways to ensure security. मोटी मोटी दीवारें, इतना बड़ा गेट, इतने सारे बेसिन्स, देखो सुरक्षा का कितना बढ़िया इंतजाम। This is what did we find inside the fort? हमने किले के अंदर क्या देखा? Huge rocks are there. बड़ी बड़ी चट्टानें भी थी वहां पर। शैलजा, I wonder, let's see what Shailaja said that I wonder how old this fort would be. ये किला कितना क्या होगा? पुराना होगा। ओल्ड मतलब पुराना। Do you think the king built fort so that he could live here? तुम्हें क्या लगता है कि क्या राजा ने इसको रहने के लिए बनवाया? कल्याणी, It was written outside that कुतुब शाही सुल्तान्स ruled here one after another. कल्याणी ने कहा, बाहर लिखा हुआ है कि कुतुब शाही सुल्तान ने इन्हें एक के बाद एक शासन करते हुए बनवाया from 1518 to 1687. तो कुतुब शाही सुल्तान ने शासन कब तक किया? 1518 to 1687. दीदी ने कहा, much before that, उससे भी पहले in 1200 this fort was made of mud and different rulers lived here. ये किला बना हुआ था और यहाँ पर बहुत सारे शासक रहे थे। शैलजा, oh look, this board has a map of the fort. इस बोर्ड के ऊपर तो फोर्ट का मैप भी लगा है। श्रीधर, this map shows so many gardens, buildings and factories. इस मानचित्र में तो, इस मैप में तो बहुत सारे बगीचे, खेत और फैक्ट्रियां भी लगी हैं। See, there are many palaces also inside the fort. इस किले के भीतर तो बहुत सारे महल भी हैं। शैलजा, that means that not only the sultan but many other people like farmers and workers must also have been living here. शैलजा ने कहा, इसका मतलब that not only the sultan, केवल सुल्तान नहीं, but many other people, बहुत सारे दूसरे लोग जैसे किसान और श्रमिक जो मजदूरी करते हैं वो भी वहां रहते थे। कल्याणी, इट मस्ट हैव बीन अ कंप्लीट टाउन. ये तो पूरा का पूरा शहर है. सुल्तान्स पैलेस, सुल्तान का महल. श्रीधर, these steps seem to go on and on. ये तो ऊपर की तरफ जा रहा है रास्ता. Then look at the palace here, बच्चा. Have you looked this one, this one, and you know this is also made by the stone. Have you seen it? Yeah. Shailaja, even in those days, उन दिनों में they used to have buildings with 2 floors. उतने पुराने समय में भी 2 बिल्डिंग के 2 मंजिल के मकान होते थे. कल्याणी, now the building is in ruins. अब तो वो खराब हो चुके हैं. But one can imagine that earlier there were many big halls and rooms here. लेकिन कोई भी इस बात का अनुमान लगा सकता है कि बहुत पहले यहाँ पर बहुत बड़े बड़े हॉल और कमरे हुआ करते थे. श्रीधर ने कहा, This is Shridhar. Look at these beautiful carving on the walls. दीवारों पर नक्काशी को देखो, खुदाई को देखो. It is so fine. कितनी सुंदर है. कल्याणी,
We also saw something like a fountain on one of the roof. हमने कुछ छतों पर फव्वारा भी देखा दीदी. Yes, there were many big tanks and fountains here. हाँ, यहाँ पर बड़े बड़े टैंक और फव्वारे हैं. They used to be full of water. और ये पहले पानी से भरे होते थे. Look children, this is the carving. You know it? The designings which made on the stones. पत्थर पर की गए बनाए गए जो डिजाइन्स हैं उनको हम कार्विंग कहते हैं. This is the map of Golconda Fort. This is the map of Golconda Fort. Can you find here Moti Darwaza? Where is it? Can you find here Moti Darwaza? This is Moti Darwaza. If you want to go Jamali Darwaza, how can you go? You enter from this gate and follow this path. Naya Kila Darwaza and the straight for with Jamali Darwaza. Have you got that? Have you seen anywhere palace? Have you seen? You know na, many palaces are there. Yeah, like this. Shahi Mahal. Mahal means to say palace. Got you? Where is Makai Darwaza? This is Makai Darwaza. Can you tell me then in which direction Makai Darwaza stands? Right, it's in west. These are the indicators of direction. This is north, this is east, this is south, and this is west. Then Makai Darwaza stands in west direction. So you can find here many things. Just observe the map carefully and try to search many burjes, basins here, and kilas, and many other mahals, babris, etc. So, this is the picture of wall painting which shown on the wall of Golconda Fort. Yeah. What kind of work are people doing? लोग किस तरह का काम कर रहे हैं इसमें? They are just laboring. Got that? How many men and women are working? कितने आदमी और कितनी औरतें काम कर रहे हैं? Can you count that? Just try to there. One female. देखो, I can count the female ones. You can count the male ones. 1, 2. Only 2 women are there. No, there are 1 more. 3 women are there. Okay. Then you just count to the men. आप आदमी गिनो, मैंने औरतों को गिना है. There are 3 women. See how they are taking the used pillar up along the slope. कैसे वो एक स्लोप से एक पिलर को लेकर जा रही है. Is it easier to lift a heavy thing straight up or along a slope? किसी चीज को सीधा उठाना आसान होता है या किसी स्लोप से. Were you able to see the man carrying water in a musk leather bag? क्या आपने किसी इंसान को इस पिक्चर में मश्क ले जाते हुए देखा है? मश्क is a water bag which is made by leather. Just trying to find out the person who has a leather bag. So this is enough for the present, and you people just try to read this chapter and understand it. Try to understand it, and if you have any confusion, so just ask to your teacher, or you can ask me by giving your comments or compliments. So till then, we will meet in next video. Until then, bye, take care and have fun with you. Bye, bachcha.